बच्चों हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे वो आएंगे न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है। तो कॉमन सॉल्ट है ये, तो कॉमन उसको हमने डिजोल्व किया है 320 ग्राम वाटर में। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने लिया 320 ग्राम वाटर, 320 ग्राम लिया वाटर, और इसमें आपने ऐड कराया 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसको ऐड करवा दिया। ठीक है, तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ये क्या है? सॉल्ट क्या है यहाँ पर? ये सॉल्यूट है क्योंकि एक कम अमाउंट में है। वाटर क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में है। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम लिख दिया। सॉल्वेंट का मास, वाटर का मास कितना दिया है? 320 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास 40 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास 320 ग्राम है, दोनों को ऐड कर दिया, 360 ग्राम आपको मिल गया सॉल्यूशन का मास। अब आपसे क्या कहा? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंट। आपको मास बाई मास परसेंट निकालना है, यानी मास परसेंट निकालना है। बच्चों मास परसेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है, मास परसेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये पढ़ाया था हमने। सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम, ये दे रखा है। सॉल्यूशन का मास कितना है आपने निकाला है? सॉल्यूट के मास में सॉल्वेंट के मास को ऐड करके 360 ग्राम आपने लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सॉल्व आपने कर दिया, डिवाइड करो, 11.1% आपका मास परसेंट आ जाएगा किसका? सॉल्यूशन का। ठीक है, अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है। इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैलकुलेट, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। आपको एक तो केन शुगर का मास निकालना है, मास, और वाटर का मास निकालना है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। मतलब एक सॉल्यूशन है केन शुगर का, सॉल्यूशन है केन शुगर का, है ना, उसका मास कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम क्या है? सॉल्यूशन का मास है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। और 20% सॉल्यूशन है केन शुगर का, मतलब क्या दिया हुआ है? ये 25% का मतलब आपको मास परसेंट दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? मास ऑफ केन शुगर निकालना है, यानी सॉल्यूट का मास निकालना है। यहां पर आपको निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पर केन शुगर है, इसको निकालना है। और क्या निकालना है? और निकालना है मास ऑफ वाटर। तो वाटर क्या है? यहां पर सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट का भी मास निकालना है और सॉल्यूट का भी मास निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है मास परसेंट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास परसेंट हमें दे रखा है क्वेश्चन में 25% बराबर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 इंटू 100। तो जो आपका सॉल्यूट का मास हो जाएगा वो हो जाएगा 25 इंटू 250 डिवाइड बाय 100। 25 इंटू 250 डिवाइड बाय 100। इसको आप सॉल्व करो, 0 से 0 गया। ठीक है, इसके बाद आप इसको काट दीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 125 डिवाइड बाई 2 62.5 ग्राम आ गया। ये आपका सॉल्यूट का मास आ गया। बच्चों हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूशन के। मास ऑफ सॉल्यूशन ये होता है ना, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास बराबर होता है सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 250 माइनस सॉल्यूट का मास कितना है? 62.5, जो कि आपने निकाला है यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, 187.5 ग्राम वाटर का मास आ जाएगा, यानी सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा, ये न्यूमेरिकल है, इनको प्रैक्टिस में लाएंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। मतलब एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज
सस्पेंशन में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, तो ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। जैसे चॉक इन वाटर, चॉक लो उसको पानी में घोलो तो उसके बाद क्या बन जाता है, सस्पेंशन मिलता है किसका, चॉक का वाटर में। मड इन वाटर, मिट्टी को आप पानी में डिसॉल्व कराओ तो यू विल गेट द सस्पेंशन ऑफ मड इन वाटर। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में सस्पेंशन। तो ये सारे के सारे सस्पेंशन के एग्जांपल्स हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बताया था मैंने हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स जिनमें पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं पूरे के पूरे मिक्सचर में, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा, इसमें पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। अगर आप सस्पेंशन लें, सपोज आपने ये बीकर लिया, इसमें आपने चॉक को वाटर में डिसॉल्व कराया, तो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं उनको आप नेकेड आईज से बिना माइक्रोस्कोप को यूज किए हुए आप इन पार्टिकल्स को आसानी से देख सकते हैं। वही लिखा है पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। इसके अलावा जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इसमें पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिल्ट्रेशन। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को यूज करके, सिंपल फिल्टर पेपर को यूज करके हम इन चॉक के पार्टिकल्स को वाटर के पार्टिकल्स से सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो चॉक के पार्टिकल्स वाटर में सस्पेंडेड हैं, अगर हम इस पूरे के पूरे सस्पेंशन को एज सच छोड़ दें कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद जो भी चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो इसके बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं। इसका मतलब जो सस्पेंशन होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं अगर हम इसको ऐसा छोड़ेंगे तो बॉटम पर ये सेटल डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो आपका सस्पेंशन है, अगर आप इससे होकर के किसी बीम ऑफ लाइट को पास करवाते हैं, कोई आपने लाइट का सोर्स लिया, उससे एक बीम ऑफ लाइट को आपने पास करवाया सस्पेंशन से होकर, तो जब ये बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा सस्पेंशन के पार्टिकल से, तो ये लाइट जो है वो स्कैटर चारों डायरेक्शन में, सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर हो भी सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्कैटरिंग लाइट की ना हो। तो मैंने ये बताया जो सस्पेंशन होता है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये मैंने आपको भी सस्पेंशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। सस्पेंशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस।